आज की कहानी का टाइटल है लव मैरिज वाली बहू, घर नहीं जोड़ती। कितनी सुंदर दुल्हन लाया है समर। सुमन, इकलौती बहू है तुम्हारी, जमकर सेवा कराना। क्या सेवा करेगी बेचारी, ये लव मैरिज वाली लड़कियां किसी की सगी नहीं होती। अरे वो सुनीता की बहू का सुना तुमने? सब घर वालों को जेल भेज दिया, मारपीट और दहेज मांगने का आरोप लगाया है। क्या कह रही हो? अरे वो तो गाय जैसी लड़की थी, जरूर सुनीता की ही कोई गलती रही होगी। हर तरफ जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। बेचारी रिया, जिसकी आज मुंह दिखाई की रस्म चल रही है, वो घूंघट के अंदर सबकी बातें सुनकर मन ही मन घबरा रही थी। समर और रिया एक ही कंपनी में काम करते थे। परिवार वालों की रजामंदी ना मिली तो दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। समर इकलौता बेटा है, इसलिए परिवार वालों ने उसे स्वीकार करके मंदिर में फेरे करवाकर सब जान पहचान वालों और मोहल्ले वालों के मुंह बंद करने के लिए मुंह दिखाई की रस्म रख ली। जैसे रिया सबकी बातें सुनकर परेशान हो रही है, वैसे ही उसकी सास सुमन जी के मन में भी बहुत कुछ चल रहा है। इकलौता बेटा, अच्छे खासे दान दहेज उपहार महंगी साड़ियों की कल्पना की थी उन्होंने, और यहाँ तो बहू के लिए कपड़े भी उन्हें खुद ही खरीदने पड़े। खैर, रिया और सुमन जी को रहना तो एक ही घर में था। जहां रिया अपनी सासू माँ में माँ देखने की चाह रख रही थी, वहीं सुमन जी को समझ आ गया था कि उन्हें करना क्या है। जब तक सुमन जी की बेटी और दामाद घर पर रुके, उन्होंने एक अच्छी सास का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए रिया को किसी काम में हाथ न लगाने दिया। उसके बाद दिखा सास का असली रूप, मतलब सुमन जी ने सबसे पहले घर की कामवाली को परेशान करके झगड़ा करके बाहर का रास्ता दिखाया। अब सास तो साफ सफाई बर्तन ये सारे काम करेगी नहीं, तो सारी जिम्मेदारी आई रिया के सर पर, और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं। सुमन जी को डीप क्लीनिंग मतलब बहुत गहराई से साफ सफाई पसंद थी। पूरे घर के अच्छे से डस्टिंग के अलावा डाइनिंग टेबल की सारी कुर्सियां हटाकर रोज अच्छे से झाड़ू पोछा, सोफे के आगे पड़े हुए कारपेट को फोल्ड करके अच्छे से झाड़ू पोछा, रसोई घर में रोजाना सर्फ डालकर अच्छे से धुलाई, और आखिर में बालकोनी में रखे हुए सारे गमले हटाकर उनके नीचे भी रोजाना सफाई। रिया वैसे ही सासू माँ की पसंद नहीं थी, इस कारण कभी कुछ बोल भी नहीं पाई। कॉलोनी में दूसरे लोगों से बात करके उसने मेड का इंतजाम किया, लेकिन इतनी ज्यादा साफ सफाई करने के नाम पर कोई भी हफ्ते भर से ज्यादा नहीं टिकी। वैसे तो रिया ने ऑफिस से छुट्टियां ली थी, लेकिन घर पर अपनी हालत देखते हुए उसे वापस से ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला ठीक नहीं लगा। अब जब सुमन जी को मालूम हो गया कि बहू की आने वाली मोटी कमाई हाथ से निकल गई, तो उन्होंने रात दिन अपनी ठेठ भाषा में उसी को कोसना शुरू कर दिया। सुमन जी एक बात का खास ध्यान रखती कि जब भी उनका बेटा समर घर पर या आसपास होता, तो उनकी जुबान में चाशनी घुली रहती। सुमन जी के पति कैलाश जी ये सब छुपा नहीं था। वो अक्सर रिया की छोटे मोटे कामों में मदद कर दिया करते, वरना तो सुमन जी का हुक्म था कि बाजार से सब्जी लाना, दूध लाना, ऐसे काम भी रिया खुद ही करे, तभी तो सीख पाएगी, वरना पढ़ी लिखी लड़कियों को घर गृहस्थी के काम समझ ही कहाँ आते हैं। कैलाश जी को अपनी पत्नी का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमन जी चिकना घड़ा थी, टस से मस नहीं हुई। कैलाश जी ने रिया और समर को सलाह दी कि वो अपने ऑफिस के ही पास कोई फ्लैट लेकर रहें, जिससे रिया भी अपनी नौकरी ठीक से कर सके। समर से पहले रिया ने ही साफ साफ इनकार कर दिया। आज जब रिया कैलाश जी को उनके चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गई, तो वापसी में कैलाश जी जिद करके रिया को कैफे ले गए। रिया बेटा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, जो घर पर नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर लाया हूँ। पापा जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको क्या बात करनी है, और आप भी मेरा जवाब जानते हैं, लेकिन क्यों बेटा, तुम पढ़ी लिखी होकर भी ऐसे कैसे अपनी सास के आगे एक कठपुतली की तरह नाचती रहती हो? मुझे तो लगता था तुम स्वाभिमानी और समझदार लड़की हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। कैलाश जी ने भारी मन से अपनी बात कहकर अपना सर झुका लिया। पापा जी, मेरी और समर की शादी के कारण मेरे परिवार वालों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। मैं अच्छे से जानती हूँ माता पिता से दूर होना क्या होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी ही तरह समर भी अपने माता पिता के होते हुए भी उनके प्रेम और छत्र छाया से दूर रहे। शादी से पहले समर मम्मी जी की बहुत तारीफ करता था। मम्मी जी दिल की तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अपने आज्ञाकारी बेटे के उनके खिलाफ होने की जिम्मेदार वो मुझे समझती हैं। मैं नहीं जानती कि उनका और मेरा रिश्ता किस करवट बैठेगा, लेकिन मेरे कारण वो अपने बेटे से दूर नहीं होंगी। एक बहुत अच्छी और सच्ची बात बताऊं पापा जी, जब मम्मी जी मुझे डांटती हैं और बुरा भला कहती हैं, तो ना तो उनके बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो मेरे सर के ऊपर से निकल जाते हैं। कहकर रिया खुद में ही हंस पड़ती है, लेकिन कैलाश जी अच्छे से समझते हैं कि इस झूठी हंसी के पीछे कितना सारा दर्द छुपा है।
पापा जी आपकी कॉफी ठंडी हो रही है, फिर घर पहुंचना है, लंच बनाने में देरी हो जाएगी तो मम्मी जी फिर से नाराज हो जाएंगी। रिया और कैलाश जी अपनी कॉफी पीने लगे। आज कैलाश जी रिया के कर्जदार हो गए। रिया की मनोदशा वो अच्छे से समझ चुके थे और ये भी जान गए थे कि रिया खुद के लिए कोई कदम नहीं उठाएगी और ना ही समर से कभी उसके माता पिता की कोई शिकायत करेगी। एक पिता होने के नाते उनको ही अपने बच्चों का जीवन संवारना होगा। सुमन जी को समझना होगा कि कैसे हीरे जैसी बहू को उन्होंने पत्थर समझ रखा है। कैलाश जी ने घर पहुंचकर सारी बात सुमन जी को बताई। उन्होंने सुन के अनसुना कर दिया। पता नहीं कैलाश जी ये बात सुमन जी को कितने समय में समझा पाएंगे, पर आजकल सबकी सोच ही यही हो गई है कि लव मैरिज वाली बहू सास ससुर को मान सम्मान नहीं देती या उनका ध्यान नहीं रखती, जो कि बहुत गलत है। चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, साड़ी पहने या जीन्स पहने, पति को एजी बुलाए या नाम से बुलाए, अगर प्यार और सम्मान दोगे तो वही पाओगे। कोई भी किसी भी कारणवश एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए वक्त रहते संभल जाना ही बेहतर है, तभी तो जीवन खुशहाल होगा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यार से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।